नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल स्टार कोचिंग सेंटर जमुने में। आज हम अगले वीडियो को लेकर के आए हैं मॉडल सेट 1 का, जिसमें पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया है 9वें प्रश्न तक, यानी सेट नंबर 1 का 9वां प्रश्न हम क्लियर कर चुके थे। अब हम 10वें प्रश्न से आगे बढ़ेंगे। यदि आप 9वें प्रश्न तक का वीडियो नहीं देख पाए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसके 10वें प्रश्न को, यानी सेट नंबर 1 का 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न में हमसे बोला है कि यदि px का वैल्यू दिया गया है x माइनस 1 तो p0 का मान हमसे पूछ रहा है। px बराबर इतना दिया गया है और हमसे पूछा गया है p0 का मान। तो x के जगह पे कितना दे दिया 0, तो यहाँ भी x का मान हम लोग क्या रख देंगे 0, और x का मान 0 रखने के बाद जो मान आएगा वही हमारा क्या होगा उत्तर। तो x के जगह पे आप 0 रख लीजिए और माइनस में कितना हो जाएगा 1, जो 1 दिया गया है। जब आप 0 में से -1 को क्या करेंगे घटाएंगे तो सेम टू सेम 1 ही रह जाएगा। और -1 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है उसको हम लोग देखते हैं। तो 10वां का जो ऑप्शन नंबर ए है उसमें आपका दिया गया है 0, बी में आपका दिया गया है 1, सी में आपका दिया गया है -1 और डी में दिया गया है 2। देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है -1 वो आपका सही जवाब होगा। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 11 को, कि प्रश्न 11 में हमसे क्या पूछा गया है। बोला 2x², 11 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा गया है 2x² नहीं है, सॉरी क्यूब है, 2x³ माइनस 5x² माइनस x और प्लस में 3। इसके बाद आपसे पूछा है कि में x² का गुणांक क्या है। गुणांक का मतलब जो उसके साथ गुना के रूप में है। तो इसके साथ गुना के रूप में क्या है, किसके साथ x² के साथ गुना के रूप में क्या है। तो ऑप्शन पहले हम लिख लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा आपको। ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है -5, ऑप्शन नंबर सी है आपका 5 और ऑप्शन नंबर डी क्या है -1। देखिए हमको इस समीकरण में देखना है कि x² कहाँ है। आप देखिए x² यहाँ है, x² के साथ गुना के रूप में क्या है तो -5 जो है वो x² का गुणांक कहलाएगा, क्योंकि x² के गुना के रूप में क्या है -5। इस ऑप्शन में कौन सा -5 है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो -5 दिया गया है और यही ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा सही उत्तर होगा। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद प्रश्न संख्या 12 को। प्रश्न संख्या 12 में हमसे पूछा गया है कि यदि किसी बहुपद px, देखिएगा 12 नंबर प्रश्न में बोला px बराबर x का पावर 31 और +1 को x माइनस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। यानी x माइनस 1 से जब हम इसको क्या करेंगे विभाजित करेंगे तो आखिर शेषफल हमको कितना मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करें, इसमें इससे भाग करते हैं और शेषफल निकालने के लिए यदि आप डायरेक्ट भागा नहीं देना चाहते हैं तो एक और उपाय है। आप जिससे भाग करना चाहते हैं उतना बराबर आप 0 ले लें और जो x का वैल्यू आएगा उसको आप यहाँ पे रख दें, जो आपका आंसर होगा सामने आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले जिससे हमको भाग करना है उतना बराबर हम क्या ले लेते हैं 0, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 0। जब हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 0 + 1 -1 इधर से उधर जाएगा तो क्या होगा +1, तो x बराबर क्या हो गया 1। जब x बराबर आपका 1 आ गया तो यहाँ पे हम x का वैल्यू रख देंगे और x का वैल्यू जो आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा शेषफल कहलाएगा। तो चलिए हम लोग रखते हैं, अगर x के स्थान पर 1 रख दें और इसका पावर 31 था और +1, तो x का पावर कितना भी कर दीजिए, सॉरी 1 का पावर कितना भी आप कर दीजिएगा तो 1 ही होता है। 1 का पावर 1 कर दीजिए 1, 1 का पावर 2 कीजिए, 1 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 ही होगा। इसी प्रकार से 1 का पावर यदि 31 कर दिया जाए 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 गुने 1 31 तक लिख करके गुना कीजिएगा तभी उसका उत्तर कितना आता है 1। तो इसका मान तो हो गया 1 और +1 था तो 1 और 1 कितना हो गया 2। अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन 2 दिया गया है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है 31 जो गलत है। ऑप्शन नंबर बी में हमको क्या दे दिया 0, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी में दे दिया 32, ये भी आपका गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में दे दिया 2, और यही ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही उत्तर होगा।
तो चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके अगले प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न को कि 13 नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 13 को। 13 में हमसे बोला गया है कि निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। द्विपद का मतलब प्लस और माइनस से दो भाग में बटे हुए होने चाहिए। तो जो दो भाग में बटा हुआ है वो ऑप्शन नंबर ए को आप देखिए। ऑप्शन नंबर ए है एक्स स्क्वायर माइनस 9x और प्लस 14। तो ये तीन भागों में बटा हुआ है, इसीलिए ये त्रिपद कहलाएगा। और हमको चाहिए क्या, द्विपद, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है 9x। तो 9x एक ही पद में आ रहा है, ये द्विपद नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी आपका क्या होगा, गलत। अब ऑप्शन नंबर सी को आप देखिए, 5x स्क्वायर माइनस 9x। माइनस के द्वारा ये दो भागों में बटा हुआ है और यही द्विपद है, यानी दो पदों में बटा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। तो 13 प्रश्न संख्या 13 का जो सी है वो हमारा सही उत्तर है। और ये दिया क्या गया है, 5x स्क्वायर माइनस 9x, यही हमारा सही उत्तर है। आगे हम लोग चलते हैं सवाल नंबर 14 में। 14 नंबर सवाल में आपसे बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 यानी 14 का गुणनखंड क्या होगा। तो चलिए हम लोग गुणनखंड करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 14 इसी को हल करके हमको इसका गुणनखंड पता करना है। तो गुणनखंड करने के लिए आप लोग को एक तरीका बताएंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट। यहाँ पे 1 है और यहाँ 14 है, तो 14 से 1 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 14। 14 को आप ऐसा तोड़िए कि जोड़ने के बाद 9 या फिर घटाने के बाद 9 आ जाए। तो 14 को कैसे तोड़ेंगे, 7 दूनी 14, 7 और 2 जोड़ करके 9 आ जाएगा। तो चलिए एक्स स्क्वायर माइनस, सबसे पहले यहाँ जो चिन्ह होता है उसी को यहाँ लगाते हैं, और ये दोनों में से जो बड़ा वाला होता है उसको पहले लिखते हैं, एक्स लगाते हैं। फिर जोड़ने के बाद 9 आया है या घटाने के बाद, जोड़ने के बाद आया था, एक माइनस लग चुका है, फिर से माइनस लगाएंगे तो एक जैसा चिन्ह होकर के जुड़ जाएगा, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आप 2x और प्लस कितना 14। अब देखिए ये दोनों में कॉमन किया जाता है, तो जब आप x को कॉमन कीजिएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, x माइनस, इसमें से x को कॉमन कर लीजिएगा तो बचेगा 7। फिर यहाँ -2 को कॉमन कर लीजिए तो x बचेगा। अब यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, गुना, माइनस में आ जाएगा। और 2 से जब 14 में भाग कीजिएगा तो 7 बार में कटेगा। यदि अंदर में दोनों एक जैसे दिखने लगे तो आप समझ लीजिएगा कि सही बन रहा है। और ये जो दोनों बाहर वाले हैं उनको एक में कर लीजिए, यानी एक ही में शामिल कर लीजिए, और ये दोनों के बदले एक लिख लीजिए, यानी x माइनस 7। ये दोनों के बदला में एक ही छो लिखना है। अब देखिए यही आपका क्या है, गुणनखंड है। अब आप देखिए कि ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें दिया गया है इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर ए में है x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 14 एक्स प्लस 1 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है x माइनस 7 है इंटू एक्स माइनस 2 है, यानी इसका जो 14 नंबर का ऑप्शन नंबर बी है वो आपका सही उत्तर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जिसका नंबरिंग है 15। अब 15 नंबर प्रश्न को देखने के लिए इसमें ग्राफ दिया गया है। सबसे पहले हम ग्राफ को आपको दिखाते हैं और ग्राफ से समझाते हैं। सबसे पहले ग्राफ कैसा है उसको हम चित्र के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। बोर्ड पे देख सकते हैं कि किस प्रकार का हमको चित्र दिया गया है और इसी के माध्यम से हमसे क्या प्रश्न पूछा गया है। तो 15 नंबर प्रश्न में पूछा गया है बिंदु बी का निर्देशांक क्या है। सबसे पहले हम बिंदु बी को पकड़ेंगे कि वो है कहाँ। देखिए बिंदु बी यहाँ है, इसका निर्देशांक हमसे पूछा गया है। तो निर्देशांक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक्स अक्ष के किस बिंदु पर वो काटता है उसको देखते हैं, इसके बाद फिर वाई अक्ष वाले को देखते हैं। तो एक्स अक्ष हमारा ये है कि नहीं। तो एक्स अक्ष को बी वाला जो लाइन है वो कहाँ काट रहा है, -5 पर। तो इसका -5 जो होगा वो बी का हो गया, सॉरी बी का एक्स अक्ष पर कटान क्या हो गया, -5। और इसी बी का वाई अक्ष पर कटान कितना है, तो वाई अक्ष पर कितना हो गया, 2। तो वाई अक्ष का हमारा तो 2 हो गया। अब देखिए अगर बी का निर्देशांक कोई पूछ रहा है तो बी का निर्देशांक हो गया -5 और 2। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में आपका क्या दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 2 और -4, जो बिल्कुल गलत जवाब होगा। फिर हम लोग चलेंगे ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में हमसे बोला गया -1 और 2, ये भी आपका ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी में आइए। ऑप्शन नंबर सी जो है वो है -5 और 2, और यही आपका सही जवाब है। अब जब हमको आंसर मिल जाता है तो आगे हमको जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए आप समय बर्बाद कीजिएगा।
और समय बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। इसके बाद हम लोग देखेंगे 16 नंबर प्रश्न को कि 16 नंबर प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखेंगे 16वां प्रश्न को। तो 16 नंबर प्रश्न में हमसे क्या बोला गया है उसको देखते हैं। 16 में बोला गया निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, यानी इसके द्वारा कौन सा बिंदु पहचाना गया है। तो x अक्ष पर -3 होना चाहिए। कहाँ है? x अक्ष पर देखिए -3 है क्या। अब y अक्ष पर -5 चाहिए, तो y अक्ष पर -5 दिखाई दे रहा है आप लोग को, यहाँ है। अब इसको इधर की ओर बढ़ाइए और इसको नीचे की ओर बढ़ाइए। ये दोनों कहाँ कट रहे हैं? एज पर कट रहे हैं, और सॉरी ई पर कट रहे हैं, और यही ई जो है वो आपका सही उत्तर होगा किसका? 16 नंबर प्रश्न का। तो हम लोग देखते हैं इसका विकल्प यानी ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए में है आपका एच, जो गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या दे दिया? ऑप्शन नंबर बी में है ई, और ई हमको मिल गया, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वही हमारा क्या होगा? सही उत्तर होगा। सी में आपका दिया गया था बी, और डी में आपका दिया गया है सी। तो एच, बी और सी हमारा गलत उत्तर था। सही उत्तर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो ई को निर्देशित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ई को निर्देशित करने वाला या फिर ई को बताने वाला। चलिए इसके बाद का जो प्रश्न है वो क्या है। यहाँ पे देखिएगा 17 नंबर सवाल में हमसे क्या पूछा गया, डी का भुज क्या है। डी जो इसमें पॉइंट है, कहाँ है डी हमारा? यहाँ है। इसमें डी का जो भुज है उसके बारे में पूछा गया है। तो भुज और कोटि दो अलग अलग, एक्स अक्ष और वाई अक्ष को ही भुज और कोटि कहा जाता है। एक्स अक्ष जो होता है उसको हम लोग भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज। और वाई अक्ष जो होता है वो वाई अक्ष को हम लोग कहते हैं कोटि। तो एक बात बताइए, हमसे एक्स अक्ष वाला पूछा कि वाई अक्ष वाला? भुज पूछा है कि डी का भुज क्या होगा। तो भुज का मतलब डी का जो एक्स अक्ष पर कटान होगा। तो डी का एक्स अक्ष पर कटान क्या है? 6 है, यानी 6 आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखते हैं कि क्या दिया गया। ऑप्शन नंबर ए ही आपका 6 था, तो ऑप्शन नंबर ए मिल गया, तो वही हमारा क्या हो गया? उत्तर। यही आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगर आप लिखना चाहते हैं या फिर ऑप्शन देखना चाहते हैं तो ऑप्शन बी में था 2, ऑप्शन सी में आपका दिया गया था -6, और ऑप्शन डी में दिया गया था -2। तो हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 17 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 आपका सही उत्तर है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 18 को कि 18 में हमसे क्या पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 18 को देखिएगा। प्रश्न संख्या 18 में है कि बिंदु एच की कोटि, एच की कोटि चाहिए। अब हमको कोटि का मतलब वाई अक्ष पर ना, वाई अक्ष पर कटान चाहिए। तो देखिएगा एच कहाँ है, पहले एच को खोजिए। देखिए एच यहाँ है, ये वाई अक्ष को कहाँ काटती है? तो वाई अक्ष को देखिए -3 पर काट रही है कि नहीं? तो इसका जो कोटि होगा वो -3 होगा। ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि -3 कहाँ दिया है। ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया है 3, ऑप्शन नंबर बी जो है वो दिया गया है -3, ऑप्शन नंबर सी में आपको दे दिया गया 5, और ऑप्शन नंबर डी में आपको दिया गया है -5। हमारा उत्तर क्या रहा था? कोटि का -3। तो -3 कौन किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में, और यही ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? सही जवाब है। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 19 को। तो प्रश्न संख्या 19 को देखने से पहले हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 19 को कि सवाल नंबर 19 में हमसे क्या कहा गया है। बिंदु एम का निर्देशांक बताना है। बिंदु एम का निर्देशांक क्या होगा? एम का निर्देशांक आपसे पूछा है। सॉरी यहाँ पे छूट गया है, यहाँ आपका एम होगा या फिर दिया गया है चित्र में, लेकिन छूट गया था। अब एम का निर्देशांक हमसे पूछ रहा है तो हम लोग सोचते हैं कि एम का निर्देशांक क्या होगा। थोड़ा गौर कीजिए कि सबसे पहले निर्देशांक लिखने के लिए हम एक्स अक्ष पर कटान देखते हैं। तो एक्स अक्ष पर कटान कहाँ है? -3 पर। तो एक्स अक्ष पर -3 हो गया। वाई अक्ष पर कहाँ काटा है? तो वाई अक्ष पर कहीं कटवे नहीं किया है। देखिए तो वाई अक्ष पर कहीं लाइन खींचा गया है इसके द्वारा? नहीं खींचा गया। तो वाई अक्ष पर अगर कटान नहीं है तो हम लोग क्या मान लेंगे? 0। यानी एम का निर्देशांक कितना हो गया? -3 और 0। ऑप्शन कौन सा सही है उसको देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया गया है 3 0, जो गलत है। ऑप्शन नंबर बी में दे दिया -3 0,
ठीक है, तो यही ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। आगे के ऑप्शन को देखने की जरूरत नहीं है। यदि आप ऑप्शन को जानना चाहते हैं कि क्या क्या दिया हुआ था तो हम लिख दे रहे हैं, आप देख सकते हैं 0 और 3 दिया हुआ था तो जो बिल्कुल गलत है, और ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया गया है 0 और -3 जो गलत ऑप्शन है आपका। अब हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 20 को कि सवाल नंबर 20 में हमसे क्या पूछा गया है। सवाल नंबर 20 में कहा कि x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है। x अक्ष और y अक्ष, देखिए x अक्ष ये है और y अक्ष ये है, दोनों के कटान बिंदु को क्या कहा जाता है वही हमसे पूछा जा रहा है। तो मूल बिंदु कहा जाता है उसको। x अक्ष और y अक्ष जहाँ पे काटते हैं उसको मूल बिंदु कहा जाता है। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि मूल बिंदु का निर्देशांक, सॉरी यहाँ पे बोला गया कि x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में आपसे बोला गया x अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु, गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर बी में आपका बोल दिया y अक्ष पर स्थित कोई बिंदु, y अक्ष पर कोई अगर बिंदु स्थित हो जाएगा तो वो तो y अक्ष पर हो जाएगा ना। हमको क्या बोला गया, कटान बिंदु कहाँ है। अब देखिए यहाँ पे बोलता है ऑप्शन नंबर सी में कि ए या बी दोनों, या फिर ए या बी दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो ये भी आपका गलत है, ए और बी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो आपका दिया गया है वो है मूल बिंदु, और मूल बिंदु ही आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि x अक्ष और y अक्ष को काटने वाला जो पॉइंट होता है वो पॉइंट क्या होता है, मूल बिंदु, और उसका निर्देशांक क्या होता है 0 0। तो यही जो आपका मूल बिंदु है वो 0 0 निर्देशांक देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है जो मूल बिंदु दिया गया है, तो वो डी है, यानी 20 का ऑप्शन नंबर डी, यानी मूल बिंदु जो दिया गया है वही हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर है। उम्मीद है आपको ये सभी प्रश्न का उत्तर समझ में आ रहा होगा। यदि आप इसके और भी आगे के वीडियो को देखना चाहते हैं और पहली बार आप इस वीडियो पर विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी प्रकार के 9th 10th या फिर 8th क्लास के भी मॉडल सेट का हल प्राप्त करें। साथ ही साथ इस चैनल पर आपको हर प्रकार के वीडियो भी मिलते रहते हैं, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कहीं समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।